सभी उपस्थित परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। इस किताब का नाम है कॉर्डस साइलेंटियम। कॉर्डस साइलेंटियम मतलब ये लैटिन में कॉर्डस साइलेंटियम है। लैटिन जो एक बहुत प्राचीन भाषा है, संस्कृत के बाद आती है। इसका विस्तार यूरोप खंड से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी लैटिन का प्रयोग होता है क्योंकि लैटिन को सब बहुत एक भाषा के तौर पे उसे बहुत एक शुद्ध और बहुत ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है। हम जो अंग्रेज़ी बात करते हैं वो वहीं से आई है। अधिकतर यूरोपियन भाषा जो है वो लैटिन से प्रेरित है। तो इसका नाम कॉर्डस साइलेंटियम रखने के पीछे एक ही हेतु है। आप अगर कवर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पे एक सितार का एक चित्र बना हुआ एक इलस्ट्रेशन है। कॉर्डस साइलेंटियम मतलब सितार के जो तार है वो शांत है। ये मैंने पहले नहीं सोचा था, लेकिन पैंडेमिक 7-8 महीने जो गुजरे हैं हमारे बीच, मुझे लगता है कि दुनिया में पहले हम लोग कहते थे BC और AD, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब कोविड के चलते ये होगा कि हम लोग के यहाँ 2 खंड में होगा, बिफोर पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक। आप देखिए जब इतिहास आगे लिखा जाएगा 2050 में या 2070 में, हम क्योंकि अब इस तूफान के बीच में हैं तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किन चीज़ों से ज़िंदगी में किन सब अनुभवों से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन जब ये कभी ना कभी ख़त्म होगा, भगवान करे, हम लोग उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कभी ना कभी ये ख़त्म होगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब जो दुनिया हमने देखी, जिस दुनिया में हम रहे, वो दुनिया अब नहीं रहेगी। ये दुनिया बहुत बदल जाएगी। बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि 10-15 साल की बात है। आज हम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। और मास्क पहनना मतलब जैसे पहले के ज़माने में अगर हम किसी को पहचानना नहीं चाहते थे या चोर डकैत रहते थे, ये लोग सब अपने मुंह को ढक के चलते थे। ये जो है ये हम लोग के मुंह पर प्रकृति ने बहुत अच्छा तमाचा मारा है। और ये हम लोग मुंह ढक कर जो चल रहे हैं ये आने वाला ही था। ये मतलब ये क्या बोलते हैं, हमने एक तरीके से ये परिस्थिति हम पर आने ही वाली थी। आज भी आप देखेंगे कि जितने मेडिकल टन वेस्ट हो रहे हैं, जितना मेडिकल वेस्टेज हो रहा है मास्क के चलते, आपके PPE किट्स के चलते, इसका जो डिस्पोजल है ये किसी को मालूम नहीं इसका क्या करना है करके, क्योंकि ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद जो निकलेगा, इसके बाद जो एक वैक्सीनेशन का पूरा जो एक दौर चल रहा है उसमें भी इतना ट्रायल एंड एरर चल रहा है कि एक प्रॉपर मेडिसिन हम लोग खोज रहे हैं। और हर बार हम हर दिन हम ये सुनते हैं कि रशिया ने कुछ खोजा है, ईस्टर्न यूरोप के एक ब्लॉक ने कुछ खोज के निकाला है, लेकिन ये अभी तक क्या कहते हैं सस्टेनेबल नहीं है। अभी तक इसका एक शाश्वत रूप जो होना चाहिए वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रहा है विकल्प के तौर पर। तो ये जो किताब है, मुझे हर किताब पे मेरा अपना एक सेल्फ डाउट होता है और मैं सोच रही थी कि इसको मैं नहीं छापूंगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी माँ का है। उसने कहा कि ये तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप पे पड़ा रहेगा, कभी ना कभी लैपटॉप क्रैश हो ही जाएगा, फिर इसका क्या होगा। उसने कहा कि देखो अच्छा बुरा मत सोचो, तुम छाप दो। अच्छी कविताएं मुझे लगता है, माँ का दिल है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको छाप देना चाहिए। इसके पीछे उसका बहुत बड़ा ये था। प्रेस, हम लोगों जिस प्रेस को मैंने दिया वो प्रेस बहुत ही कठिन परिस्थितियों में फंक्शन कर रहा था, क्योंकि कोविड के चलते लोग आ नहीं रहे थे उस प्रेस में, मतलब लिटरली जो छापते हैं वो लोग नहीं आ रहे थे। तो खैर ऐसे परिस्थितियों में किताब आया। तो इसका टाइटल जो है वो इसलिए मैंने लिखा कि जो मैंने ज़िंदगी देखी मार्च के बाद, बम्बई जैसे शहर में जहाँ पे आप अगर उस रास्ते पर लोग नहीं देखते तो आपको अपने अस्तित्व पर आपको शंका हो जाएगी। ऐसा एक शहर है बम्बई, और वहाँ पे मैंने देखा कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। लोग कम बात करते थे, एक दूसरे से मिलते भी थे तो पहचान नहीं पाते थे मास्क के चलते। तो ऐसे परिस्थितियों में ये जो एक जो मेरे मन में जो मैंने जो लिखा है, तो ये एक एंथोलॉजी है। और क्वाट्रेन मतलब क्वाट्रेन, जिसका नाम ही क्वाट्रेन है, उसका है 4 पंक्ति। 4 पंक्ति में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको शब्दों का चयन ऐसे करना होगा कि वो शब्दों के चयन में आपको सब कुछ डालना है। मतलब ऐसा बात नहीं कि कहीं कुछ छूट जाए तो वो चल जाएगा, ये बात नहीं, उसमें सब कुछ आना चाहिए। लेकिन उसमें एक
क्या कहते हैं, एक सॉलिडनेस होना चाहिए, एक टाइटनेस होना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा ये मेरा पहला प्रयास है और मुझे अरुण ने बोला कि 3 कविताओं को मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत शब्दकोश मेरा बहुत मतलब सीमित है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसमें से एक कविता पढ़ने की जिसका नाम है प्लैटिनम। प्लैटिनम सब जानते हैं, प्लैटिनम एक मेटल है, सब जानते होंगे। प्लैटिनम का ऐड भी एक आता है इवारा करके एक, तो हम सब जानते हैं प्लैटिनम। तो ये प्लैटिनम का जो पोएम है उसमें मैंने ये लिखा है कि ये जो है प्लैटिनम, ये बहुत ही श्रापित धातु है। ये श्रापित धातु क्यों है? क्योंकि इसकी जो विनम्रता है यही इसका श्राप बन गया। आपको मालूम होगा कि प्लैटिनम सोना से बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप प्लैटिनम पहनेंगे और अगर आप सिल्वर पहनेंगे, चांदी पहनेंगे, तो आप बहुत ही परख वाली आँख इस फर्क को समझ पाएगा, नहीं तो प्लैटिनम को चांदी ही समझेगा। लेकिन इस पे बाजी कौन मार गया? प्लैटिनम के इस विनम्रता के चलते बाजी कौन मार गया? सोना बाजी मार गया। सोना, क्योंकि सोना चमकता है और लेकिन सोना बेस मेटल है और सोना का उतना कीमत नहीं है। अगर आप जाएंगे सोने के खान में और प्लैटिनम के खान में, तो प्लैटिनम का खान आपको शायद ही बहुत कम सीमित जगहों पे मिलेगा, लेकिन सोने की खान भी सीमित मिलेगी, लेकिन सोना चमकाया जा सकता है। प्लैटिनम अपनी विनम्रता के चलते वो मुकाम नहीं पा सका। सृष्टि में हम लोग जिस वस्तुओं की सृष्टि और जिस संसार में हम रहते हैं, जहाँ पे वस्तुओं का बहुत बहुत महत्व है ना, महत्व है कि नहीं? आपके पास BMW है तो आप क्या BMW से खुश है? नहीं, आपको जैगुआर चाहिए। जैगुआर का आप कल्पना करेंगे, खुश होंगे आप, क्योंकि किसी के पास वो BMW नहीं है तो आप खुश होंगे, लेकिन जैगुआर की जो ख्वाहिश है वो आपके मन में तभी भी रहेगी। तो ये प्लैटिनम कविता वैसे ही है। और प्लैटिनम के चलते क्या हो गया, उसके विनम्रता से सोना तो बाजी मार गया, लेकिन चांदी जो है उसका भी जो है स्तर बढ़ गया। तो ये एक प्लैटिनम पर एक कविता है। तो ये है कर्स्ड मेटल दी आर। कर्स्ड मेटल दी आर मतलब तुम तो हो ही एक श्रापित धातु। तुम्हारी विनम्रता, योर ह्यूमिलिटी इनकर्ड द मार, तुम्हारी विनम्रता इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इस तरीके का एक तुम्हारे पतन का कारण बन गया। लॉस्ट टू अ लेसर बट ब्राइटर बेस। लॉस्ट टू अ लेसर मतलब थोड़ा कम लेकिन तुमसे ज़्यादा चमकता हुआ एक जो धातु है, उससे तुम मात खा गए, क्योंकि चांदी जो है वो तुम्हारे जगह पे, प्लैटिनम की जगह पे चांदी आ गई। तो ये एक कविता है। और माफ़ कीजिए, मैं मुझे जो एक्सप्रेस करना है मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना हो तो आप बाद में भी इसमें आप पढ़ के आप पूछ सकते हैं। और एक कविता जो मैंने लिखा है वो है पेंटिंग। हम सब पेंटिंग देखते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के। पेंटिंग का जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला है, उसमें बहुत कम शायद कलाकार होंगे जिन्होंने अपने जीते जी अपने पेंटिंग से पैसा कमाया होगा। बाकी आप जितने बड़े बड़े नाम देखेंगे उनको ख्याति मिली और उनके इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम लोग शायद उनके बारे में जानते भी नहीं। तो ये पेंटिंग का जो क्वाट्रेन है, इसमें लिखा गया है योर आर्टिस्ट डाइड इन पेन्योरी। आपका जो आर्टिस्ट है उस पेंटिंग का, वो जिंदगी भर गरीबी में, मतलब ऐसी गरीबी जिसका कोई उसको आप सोचिए कि एक आदमी भूख के चलते इतना लगातार भूख बर्दाश्त करते करते वो पागल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। मैं विजुअल आर्टिस्ट एप्लीकेशन अप्लाइड आर्ट की बात कर रही हूँ और उसमें से कई नाम हैं। विंसेंट वैन गॉग है, और वो सारा जो एक मूवमेंट चला जो यूरोप में, क्योंकि ये लोग, ऐसा समय था वो कि बहुत सारे प्रतिभावान आर्टिस्ट एक ही बार जमा हो गए, तो लोगों को समझ भी नहीं आया कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, ये वो आर्टिस्ट कभी कहीं बैठा होगा, कहीं पे रास्ते पे कोई बेंच पे बैठा होगा और उसने ऐसे एक टिश्यू पेपर पे एक स्केच बनाया होगा। हम नहीं बैठ के बनाते हैं, बहुत बोर होते तो फूल बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं, वैसे उस आर्टिस्ट ने एक टिश्यू पर ऐसे ही कुछ बनाया। और वो टिश्यू कुछ महीने पहले, पैंडेमिक के पहले, वो टिश्यू किसी को मिल गया, किसी बेकर को, बेक करने वाले को मिल गया। वो जानते हैं इतने चौकोन पेपर कितने में बिका होगा? $1 अरब में बिका हो, इतना
इतना छोटा पेपर, क्योंकि वो आर्टिस्ट का इतना बड़ा एक योगदान है पेंटिंग के फील्ड में, लेकिन वो आर्टिस्ट जो है वो इतनी दरिद्रता में मतलब जिया और मरा। तो ये योर आर्टिस्ट डाइड इन पेन्योरी, स्टारवेशन कन्वॉइड बाय आर्टिस्टिक फ्यूरी। स्टारवेशन जो है वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा एक फ्यूल बना, एक ईंधन बना तुम्हारे जो पेंटिंग का जो प्रभाव था उसके पीछे। तुम्हारे पेंटिंग ने एक एक मिलियनर को मिलियनर बना, मतलब एक अरबोपति जो कलेक्ट करते हैं पेंटिंग्स उसको अरबोपति बनाया तुम्हारे एक पेंटिंग ने। लेकिन तुम जो है तुम्हारा पेंट के ऊपर पेंट, उसी तरह तुम्हारा जो गरीबी था वो एक पर एक चढ़ के तुम मर गए, लेकिन तुम्हारा नाम आज रह गया। यही एक पेंटिंग का एक ये है पोएम है। और लास्ट वाला जो है वो है पैंडेमिक। ये मैंने एंड किया पैंडेमिक से। आपको मालूम होगा कि भारत ने कुछ दिन पहले फ्रांस से, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने से पहले मोदी गवर्नमेंट ने फ्रांस से बहुत सारे रफाल खरीदे, सबमरीन खरीदे सॉरी। उसके पहले फ्रांस से हम लोग ने बहुत सारे रफाल खरीदे। लेकिन क्या आप सोचिए, एक पैंडेमिक आया हम लोग के यहाँ और हम लोगों का अस्त्र शस्त्र क्या बना? वो रफाल नहीं बने, वो सबमरीन नहीं बने, साबुन और पानी हम लोगों को बचाने का इतना बड़ा एक बहुत ही, कितनी छोटी चीज़ है साबुन। पानी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम पानी को पानी समझते नहीं हैं। पानी को हम कितना बर्बाद करते हैं ना। और साबुन हम लोगों को क्या बचाने आया? साबुन और पानी। और ये सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए हम लोगों के लिए कि हम जिस चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज करते हैं, बहुत चीज़ों को हम जो इग्नोर करके चलते हैं, कभी कभी यही हम लोगों के बचने का, हम लोगों के अस्तित्व को रखने का, मतलब एक संजो के रखने का एक साबुन और पानी आज हम लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक पैंडेमिक करके है। और ये लास्ट पोएम ये है कि वी ऑल ट्विडल्ड व्हाइल द वर्ल्ड सीज्ड। हम लोग देखते रह गए, हम लोग अपनी उंगलियां तोड़ते रह गए बेबस होकर। दुनिया जैसे जैसे बेबस होती गई। और हम लोग के पैंडेमिक के, ये हम लोग कभी फिर बात करेंगे, पैंडेमिक के चलते जो सोशल क्लासेस के बीच में जो आ गया है, जैसे बिहार में मैं देखती हूँ ये वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। जहाँ इतना ऑलरेडी जात पात है, वर्ड क्या होना चाहिए? फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। और ये जो हम लोग सब जगह पे जो एक तरीके से पूरा बौखला गए, तो इसके चलते क्या हो गया? क्लासेस के बीच में जो फ़र्क है वो और ज़्यादा बढ़ गया। लोग, बैटर्ड पीपल क्रॉसिंग लाइंस ऑफ एथनोलिंग्विस्टिक्स, हम लोग के यहाँ जो माइग्रेशन हुआ, लोग जो लेबरर्स जो चले बांद्रा से, और हम लोग के यहाँ जितने सेंट्रिक सर्कल्स हैं वहाँ से लोग जो चले, वो लोग यूपी गए, बिहार आए। और कैसे आए ये इतना दर्दनाक है कि इसको शायद बयान करना उतना आसान नहीं है। लोग प्लास्टिक के बोतल अपने पैर पे धागे पे चलते हुए, आप सोचें, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके, एमपी क्रॉस करके, उसके बाद थोड़ा बहुत हो सकता है आपका रायपुर क्रॉस करके आप अपने गांव पहुंचते। गांव भी कहाँ, ऐसा नहीं कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया यूपी का और आपका घर है, उसके अंदर आपको कितना, ऐसे लोगों ने इतने बैरियर्स क्रॉस किए। और सबसे लास्ट वाला लाइन जो है, नेचर्स वे लाफ्ड लास्ट एट द बलिस्टिक्स। और प्रकृति जो है सबसे, ये सब जब हमारे साथ हो रहा था तो कौन मुस्कुराई? प्रकृति मुस्कुराई। सबसे ज़्यादा हम शोषण किसका कर रहे हैं आज? प्रकृति का ही कर रहे हैं कि नहीं? पैंडेमिक के चलते भी हम लोग जितना हम लोग कचरा हम लोग क्या हो रहा है, मैंने जैसे कहा मेडिकल वेस्ट जिसको बोला जा रहा है, वो जो कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये सब पैंडेमिक, लोग कहते हैं कि इसके पहले स्पेनिश फ्लू आया था, ब्यूबोनिक फ्लू आया था, कुछ साल रुका, उसके बाद दवाई जब आ गई तब वो ख़त्म हो गया। लेकिन पैंडेमिक के चलते 6, 7, 8 महीने, लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक हम लोग के पास अगर कोई इलाज नहीं है। तो ये बहुत ही भयावह और ये बहुत ही भयंकर स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि इसका जो परिणाम जो ये आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, आपके क्या कहते हैं, राजनीतिक, ये सब पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और आप देखते जाइए धीरे धीरे ये मास्क जो है हम लोग के ऊपर, ये तो खाली शुरू हुआ है, ये तो खाली शुरुआत है। ठीक है, तो बस यही है मेरा किताब जी। बहुत बहुत धन्यवाद।